अभिषेक बैनर्जी, जिनका 24 प्रॉपर्टी इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो इनके नाम पे है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनडीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही बंगाल में एक तरीके से भगदड़ मची हुई है। अच्छा, शुभेंदु जो कर रहे हैं उन्हें तो वो करना ही था, क्योंकि चुनावी सभाओं में वो पहले ही कह चुके हैं। लेकिन अब कल तक जो अभिषेक बनर्जी अमित शाह को उल्टा लटकाने की धमकियां दे रहे थे और उनका चेला जहांगीर, ये सब अब गुहार लगा रहे हैं, भाई हमें बचा लो। और देखिए, इनके वकील जो है हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं कि माई बाप हम पर झूठे केस लग रहे हैं, ब्ला ब्ला। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए जो इन्होंने की है, तो इन्हें जरा समझते हैं कि ये क्या क्या कहते रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर के पास और भी कई सारे अपडेट्स हैं, तो सारी बातों को ये विस्तार से बताएंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। मनविंदर जी, आपने जो खबर दिए अभिषेक और जहांगीर के बारे में, वो से भी एक खबर मैं आपको आज आपके दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं, जिनका अभी तक जिक्र जो है कोई मीडिया या कोई न्यूज चैनल अभी ब्रेक नहीं किया। वो है शुभेंदु अधिकारी का जो सेक्रेटरी पीए पर्सनल असिस्टेंट का जो मर्डर हुई थी इलेक्शन के जस्ट बाद ही। वो पहले सीआईडी इन्वेस्टिगेट किए वेस्ट बंगाल पुलिस का, और 3 लोगों को हिरासत में लिए थे। उसके बाद जिस दिन शुभेंदु जी अपना शपथ ली थी, उसी दिन कैबिनेट में डिसीजन हुई थी जिस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दिया सौंप दिए थे। अब सीबीआई आ गए इन्वेस्टिगेशन में। आज पहली बार सीबीआई के हिरासत में आया बलिया के एक माफिया जिनका नाम है राजू सिंह। राजू सिंह को फिलहाल ट्रांसिट रिमांड में कलकत्ता ला जा रहे और कल इनकी कोर्ट में पेशी हो गई। मैडम, यूपी माफिया, अब हमें तो मालूम नहीं है, जो हम तो चाहते हैं राजू सिंह बिल्कुल सही सलामत कलकत्ता आ जाए, उनका गाड़ी वाड़ी सब सही चले, और हमें लगता है पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके पीछे देखिए, इस केस में देखिए इसका पटभूमि क्या था। मर्डर हुई कलकत्ता से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा मध्यम ग्राम में हुआ। इनको अरेस्ट और इनका इन्वेस्टिगेशन में तार जुड़ी है। कहाँ किस किस राज्य से जुड़ी है? पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार। इस सब लोकेशन से कुछ गिरफ्तारी हुई, 1, 2, 3 जो भी है। तीसरा यूपी। तो हम सोचते हैं कहीं इन तीनों, ये चारों जो अरेस्ट हुआ, ये तो चौथी अरेस्ट है आज, इनके पीछे जो है कुछ पॉलिटिकल फेसेस जो है मेरा दिमाग में घूम रहा है। झारखंड का जो बहुत पॉपुलर कोई लीडर, बिहार के कोई पॉपुलर लीडर, यूपी का कोई पॉपुलर लीडर, और ये सारे लीडर कहीं ना कहीं इंडी जोड़ के भी बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो मुझे मालूम नहीं है मैडम, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, कि इसके तार पंजाब तक जाएगा। हो सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक होता है ना अंदर के जो है, जो चीज हम आपका दर्शकों के साथ शेयर किए, मुझे इसका जो पटकथा जो है बहुत बड़ा एक इसके पीछे साजिश दिखाई दे रहा है। मेन मुद्दे जो आपका जो जिसके साथ आपने आज शुरू किए, अभिषेक बैनर्जी जो है
इनका भाषणबाजी आपने सब सुने, कितना भड़काव दिए थे। और एक्चुअली ये जनप्रतिनिधि है, ये चुने हुए प्रतिनिधि है, संसद के सांसद है। तो इनका बोलने में कुछ तो अपना संयम चाहिए। ऐसा भाषण नहीं दीजिए जिसमें जो है दो वर्गों के बीच लड़ाई हो जाए, खून खराबा हो जाए, और ऐसे ऐसे चीज अब बोल रहे हैं जिसके सारे धमकी जो है वो 2021 का पोस्टपोल वायलेंस, जिसमें हजारों औरतों के साथ जो है बदसलूकी किया गया था, हजारों के घर उजाड़ा गया था, जलाया गया था, इंसान को आदमी जिंदा जलाया गया था। वही वही फिल्म अब दिखा रहे हैं अपना इलेक्शन रैली में। कभी गणेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन, कभी होम मिनिस्टर अमित शाह को आप धमकी दे रहे हैं, जो 4 तारीख 12 बजे के बाद हम डीजे बजाने का मतलब क्या है? अब तो इनके बज रहे हैं ना, डीजे नहीं, लेकिन कानून के जो है बज रहे हैं ये। तो ये भाई साहब जल्दी जल्दी, क्योंकि इनके ऊपर एफआईआर हो गया और वो नॉन अवेलेबल सेक्शन में और ऐसे सेक्शन में जो ये भड़काऊ भाषण, और आपका भाषण से ऐसा कुछ एविडेंस मिला जो फेसबुक लाइव पे भी आया इनका अपना पेज में, जो ये क्या भाषण, ये तो सबसे बड़ी एविडेंस है जो ये खुद बोले हैं। उसको तो कोई नकारा नहीं सकता है, ना तो कोर्ट उसको, मतलब, तो ये सारे सबूत है। तो ये भाई साहब जो है हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया, जो हमें जो है अरेस्ट से बचाइए, फैसला आया नहीं। दूसरी, इनका राइट हैंड जो सबसे बड़ा चेला भक्त जो भी कहिए, जहांगीर खान, हीरो, डायमंड हार्बर मॉडल का, जहांगीर खान भी हाईकोर्ट पहुंच गए। उनका याचिका भी क्या है, जो हमारे पीछे जो है हमारे बारे में फेक, फॉल्स, गलत एफआईआर, इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार, पुलिस जो भी कही है। अब जहांगीर खान के तो और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बेचारे के पास अब 3 ही दिन बचा। 3 दिन क्या, 2 दिन बची। 21 तारीख को है ना कोर्ट, जो है 2 दिन बची इसको इलेक्शन कैंपेन। 4 तारीख के बाद ये जब से गायब हो गए थे तब से इनको ठिकाना, इनको कोई सड़क पे नहीं देखा, अपना असेंबली सीट में कहीं पे नहीं देखा गया, इतने दिनों में एक भी रैली करने नहीं देखे। मतलब जो आम होता है, जो कोई भी कैंडिडेट अपना प्रचार करता है, बिल्कुल इसका अधिकार दिया गया संविधान में, इनको दिखाई नहीं दिया। ये भाई साहब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। इनका डर मैं आपको बता रहा हूं क्या है, क्योंकि मालूम है जनता जो है इतना आक्रोश है, ये अगर सड़क पे एक कदम भी घर के बाहर आएंगे तो इनका हालत बहुत ही खराब होने वाले है। तो इससे अच्छा है घर में जो है ये अपना प्रोटेक्शन लेकर के, और मैंने आपको बोला था कि इनको डिटेन करके पुलिस का हिफाजत में, पुलिस सारे देखभाल कर रहा है। और शुभेंदु जी तो खुद बोलता कैंपेन में जाके, जब आप उनको देखभाल करना हमारा जिम्मेदारी है। तो ये भाई साहब अभी कोर्ट के पास अपना एक याचिका दाखिल किए, जो हमारे जो है गलत इल्जाम ये सब लगाया जा रहा है, हम बड़े शरीफ हैं, हम तो कुछ किए नहीं हमारे नाम पे। ये सब जो है अभी ऐसे बहुत जो है साफ सपोले जो है सब अभी खलबली मची हुई है। और उदय सर, शुभेंदु आज एक बीएसएफ के साथ मीटिंग भी करने वाले थे। मीटिंग तो हुई, मीटिंग हुई, और उसका मीटिंग के पीछे क्या कारण है, कैसे हुई मैडम, वो विस्तार से हम बताएंगे दर्शकों को। बस आपके दर्शक जुड़े रहे हम चाहते हैं,
और हम नए नए और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और अंदर की जो स्टोरी जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका पीछे का कहानी क्या है वो हम बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। तो दूसरी बात पे आते हैं। आज शुभेंदु जी ने अपना जिस असेंबली सीट से जीते हैं, जिनसे ममता बनर्जी को हराया, भवानीपुर सबको मालूम है, तो वहां पे एक सभा करने गए, उनके जो आभार व्यक्त करने के लिए उनका वहां के जो वोटर है वो सारे, तो उनमें दो तीन चीज इन्होंने बहुत पढ़ी। पहले बोला आप लोगों को भाई अभी वो माइक का आवाज सुनाई दे रहा है जो 4 बार करके दिन में 5 बार आपको सुनाई पड़ता है, सुनाई दे रहा है? 3 बार पूछा। अगर किसको सुनाई पड़ता है अभी भी तो अपना थाना में जरूर कंप्लेन लिखाए। दूसरी बात उन्होंने बोला 1950 में भारत सरकार का एक कानून बनी थी, ये जो बकरा भैंस ये जो सब कुर्बानी होते हैं इनके लिए एक स्लॉटर एक्ट बनी थी। लेकिन 1950 के भारत आप जानते हैं कैसा था, कौन चला रहे थे, कैसे चल रहा था। उस कानून को किसी ने दिखाई नहीं जब तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में आए, तब तक किसी को मालूम नहीं था, किसी ने दिखा भी नहीं। धीरे धीरे क्या है, हर एक राज्य में जहां जहां राष्ट्रपति सरकार बना तो राष्ट्रपति सरकार ने ये सारे कानून को लेकर के आगे बढ़ाई। और ये जो नैरेटिव एक चला है लेफ्ट लिबरल में, जो गौ हत्या के पीछे जो है, जो लोग को पकड़े गए, मॉब लिंचिंग और ये दुनिया भर का, ये सारे कहानी झूठे हैं और बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि उस कानून में साफ लिखा है आपको कुछ लाइसेंस लेनी पड़ती है, जो बाद में योगी जी ने भी लागू किया पूरे यूपी में और पूरे अभी एमपी में भी ये लागू है। अब बाकी देश में जहां जहां राष्ट्रपति सरकार है वहां पे सारे ये कानून लागू हुए। तो ये कानून अब पश्चिम बंगाल में भी लागू हुआ। 14 साल के नीचे आप कम उम्र के कोई भी गाय, बछड़ा, भैंस, बकरा आप नहीं कुर्बानी कर दे सकते हैं। एक दूसरा बात, सड़क पे आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से लाइसेंस लेकर के जगह दिया जाएगा, वहां पे कीजिए। तो इनमें जो है कुछ सपोले सांप, इन लोगों को तो बस हजम नहीं हो रही ये चीज, क्या हो गया। इतने साल से तो हम अपना जिहादी शरिया के मुताबिक हम चला रहे थे ये इस देश को, इस राज्य को, तो ये सारे जो है शुरू हो गया। तीसरी चीज इन्होंने बोला, जो एक भी केस का अगर तोलाबाजी, कट मनी, कहीं ऑटो वाला, रिक्शा वाला, गरीब जिन लोगों से ये लोग तूल करते थे, अगर ऐसे कोई भी होगा, ये मेरा आखिरी चेतावनी है, अगर कहीं पे खबर मिलती है या आप सीधे जाके थाना में खबर FIR कीजिएगा, कंप्लेन कीजिएगा, और कार्रवाई अगर 2 घंटे के अंदर नहीं होता है तो आप सीधा हमारा, उन्होंने आज से मुख्यमंत्री का दरबार शुरू किए, जनता दरबार, तो वहां पे आके बताइएगा। खत्म। उसके बाद 2 वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन आज कैबिनेट ने लिए। 2 कमीशन बनी। एक कमीशन बनी जस्टिस विश्वजीत बासु के अंडर। वो क्या करेंगे, जितने ये घोटाला हुआ, जितना आवास योजना, मनरेगा, 100 डेज 100 दिन का काज, उसका बाद ये सुलभ शौचालय, मतलब जितने टाइप का घोटाला जो है पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके सारे कमीशन, और कमीशन में है उनके मदद करेंगे को एक IPS ऑफिसर, जो जिनका बारे में आपको और बताएंगे आगे जाके। उनका रेपुटेशन है, इन्होंने बहुत सारे IAS ऑफिसर को भी अंदर डाले थे। नटराजन, ठीक है। दूसरी एक कमीशन बनी, महिला के ऊपर जितने अत्याचार हुए 2021 से, वो सारे केस चार्जशीट हुआ,
नहीं हुआ, अदालत में उसमें उसको डिसमिस कर दिया, नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सारे कंप्लेन फिर से दोबारा खुला जाए। उस कमीशन के हेड करेंगे कौन? जस्टिस समाप्ति चैटर्जी। और इनके साथ दिया है जो सबसे हमारे हिसाब से सबसे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर, जो जिनको बिल्कुल शंटिंग कर दिए थे ममता बनर्जी पार्क स्ट्रीट रेप केस के बाद, क्योंकि वो थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस टाइम में, और उन्होंने सीधा स्टेटमेंट देके बोले थे इसके पीछे कादिर खान और उनके जो है गैंग सारे जुड़े हुए हैं, और ये सारे जो है टीएमसी का कार्यकर्ता है। उसके बाद से उनको बिल्कुल शंट, बिल्कुल मतलब कंपलसरी वेटिंग में, मतलब तरह तरह के परेशानी इनको किए। उनको दमयंती सेन को आपके दर्शक बहुत लोग जानते होंगे इस बारे में, ये कोई नई नाम नहीं है। बहुत ही चर्चित और बहुत ही सम्मान के साथ इस आईपीएस ऑफिसर के नाम लिया जाता है बंगाल के। हर एक बंगाली जानते हैं इनको। तो ये सारी चीज अभी आएगा। और उसके बाद इन्होंने बोला एक पोर्टल चालू होगा 7 दिन के अंदर, मतलब ये कमीशन आज अनाउंस किया और उन्होंने 7 दिन के अंदर बोला इनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लॉजिस्टिक, जो मदद, जो रिसोर्स चाहिए वो 7 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में आया तो नेचुरली तो बनाएंगे, हो ही जाएगा 7 दिन में। शुभेंदु जी इस हिसाब से कम कर रहे हैं, ये तो पूरा अभी डीजे किया, पूरा बैंड बाजा बारात के साथ अभी इन लोगों को पकड़ रहे हैं। तो उसके बाद पोर्टल आएगा, उसमें उस पोर्टल खुला रहेगा 24 आवर्स। ऐसा कोई भी महिला जिनके ऊपर कुछ हुआ है पिछले 15 साल में, स्कूल वायलेंस हो या कुछ पॉलिटिकल वायलेंस हो या कुछ भी वायलेंस हुआ, जिनको उनको न्याय नहीं मिला या उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ या उनको थाना से भगाया गया। वेस्ट बंगाल पुलिस का तो कहानी अब तक सबको मालूम है ना, 15 साल में किस राज्य में हम लोग रहते थे। वो सारे दोबारा उस पोर्टल में जाके अब अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई एविडेंस, ना तो कोई डॉक्यूमेंट, ना तो कुछ नहीं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये सब गांव दूर दराज में होते हैं, जिनका खबर कलकत्ता में पहुंचते नहीं है, जिनका खबर ये नेशनल मीडिया चैनल इन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि कौन पढ़े कहाँ पे क्या हो रहा है, किसको पड़ी है। तो उन्होंने बोला जो इस पोर्टल में जो भी नाम आएगा या जिनकी भी साथ जो भी औरत या इन लोगों के साथ जो भी हुआ, इनको किसी को कलकत्ता आके कमीशन के सामने बताना नहीं होगा। ये कमीशन अरेंज करेंगे और दमयंती सेन जो आईपीएस है उनको ये खास जिम्मेदारी दिया गया, जो जिस औरत जो थाना में है वहीं से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कमीशन के पास अपना बातें रख सकेंगे। और उदय सर, आज एक और फैसला लिया गया है ना कैबिनेट में, इमाम, पुरोहित, ये जो धार्मिक कैटेगरी के आधार पर अभी तक जिन लोगों को खूब मौज आ रही थी, खूब पैसे मिल रहे थे, स्कीमें चल रही थी, वो बंद कर दी जाएगी। तब तो बड़ा हंगामा मच रहा होगा, वहां बहुत शोर मच रहा होगा। बिल्कुल। पिछले बजट अभी ममता बनर्जी जो इलेक्शन के पहले जो बजट पेश किए थे, अब मतलब सोच सकते हैं तुष्टिकरण कितना हो सकता है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में 82 करोड़ 82 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। और मदरसा शिक्षा बोर्ड और मदरसा के लिए प्रावधान था 6522 करोड़। मतलब मुल्ला बनाने के लिए हमें 6522 करोड़ हमारे आपके जो टैक्स का पैसा से इन लोगों को मुल्ला बनाने के लिए हमारा तरफ से योगदान है। और साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, लेबोरेटरी के लिए
हमारा तरफ से योगदान है 82 करोड़। तो ये 6522 करोड़ तो बंद हो गया आज से, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैडम, और एक चीज, बॉर्डर एरिया में मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में जितने अनरजिस्टर्ड खारिजी मदरसा इसको कहते हैं, जो अनरजिस्टर्ड मर्दा किसी से कोई अपना घर में चलाता है 50 बच्चे को, कोई 10 बच्चे को, ये लोग कौन है, कहां से आए, क्या पढ़ा था, किसी को कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये चल रहा है सीपीएम के जमाने से। उस टाइम का चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य प्रेस स्टेटमेंट देके बोले थे इन खारिजी मदरसा को ऊपर ध्यान देने चाहिए और इनको अपना इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, जिनके चलते उनके पार्टी खुद अपना पार्टी सीपीएम उनको बड़ी क्लास हुई थी। सर आज वो भी पकड़ा गया है ना, इनका जागीर का जोड़ीदार। हाँ, वो तो पकड़ा गया वो और शुभेंदु और 4 मैडम गुंडे के नाम इन्होंने लिया खुले मंच से। नाम सुन के आप हैरान हो जाओगे। पहला नाम राजू लश्कर। ये कौन है? ये बेलेघाटा का एक टीएमसी कार्यकर्ता है, काउंसिलर है, जो जिनके करीब करीब 9 प्रॉपर्टी जो है बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। दूसरा नाम किसको लिए? आपके बड़े चाहते हैं, आपको दर्शकों को सबको मालूम है, सोना रूपा बड़े कीमती चीज है, सोना पप्पू। इनका 12 प्रॉपर्टी बेनामी जो अभी तक आइडेंटिफाई किए कैलकाटा म्यूनिसिपैलिटी के बोर्ड ऑफ लैंड जो है डिपार्टमेंट से 12। तीसरे नाम सुन के भी आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये नाम भी बहुत जाना पहचाना है। अभिषेक बैनर्जी, जिनका 24 प्रॉपर्टी इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो इनके नाम पे है, लिप्स एंड बाउंड्स के नाम पे है, इनके पिता माता के नाम पे है सब। और चौथा नाम, चौंकाने वाला नाम, किसी ने कभी सुना नहीं, वो है हमारे नए चुने हुए विधायक जी जावेद खान, जो बालीगंज सीट से जीत के आई टीएमसी के कैंडिडेट। उनका 94 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुआ उनका बेटे के नाम पे। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि धनाधन शुभेंदु अधिकारी अब एक्शन ले रहे हैं, पूरे एक्शन मोड में हैं। जैसा कि आपने बताया कि बीएसएफ की मीटिंग भी ली है उन्होंने। इसका मतलब उनका ध्यान बंगाल के अंदर ही नहीं है, उनका ध्यान सीमा पर भी है। तो मैडम आपसे इजाजत लूंगा, एक खबर तो बता दे, सोना पप्पू जी आज सवेरे सवेरे अपने आप जो है ईडी का दफ्तर पहुंच गए अपने पत्नी के साथ। तो सवेरे गए तो अभी तो 9:30-10 घंटा हो गया, निकले नहीं। तो ये तो इनका काम हो गया तमाम, ये सोच लीजिए। तो ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है कि सोना का भी काम हो गया है। ये ममता के सोना है, तो इनका काम होना तो बहुत बड़ी बात है। उदय सर, आपने मेरे दर्शकों को तमाम विषयों पर जानकारी दी और जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो वो ये दिखाता है कि शुभेंदु अधिकारी का ध्यान केवल बंगाल के अंदर ही नहीं है, उनका ध्यान सीमा पर भी है, क्योंकि उन्होंने बीएसएफ की बैठक में कई सारे निर्णय लिए हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर एक कमांड भी बैठी हुई है आर्मी की। उदय सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।